ओम शांति। 10 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सपूत बच्चा बन बाप की दिल पर चढ़ भविष्य में तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। सपूत बच्चे की विशेषता है, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, रूहानी यात्रा में रहते हैं और सर्विसेबल रहते हैं, अर्थात फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं। तो रूहानी यात्रा के लिए बाबा ने आज कहा कि रूहानी यात्रा की डोरी पहनाने के लिए ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप की याद में रहना भी ज्ञान है। आज बाबा ने कहा याद भी ज्ञान है। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। याद में रहने के लिए आज बाबा ने कहा उस रूहानी साजन को सवेरे उठकर याद करना है, मीठी मीठी बातें करनी है कि बाबा हम आपके बने हैं, आप हमें क्या से क्या बना देते हो। तो जो बाबा का बनने से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं संगम पर, उन प्राप्तियों को सवेरे उठकर याद करना है। उस आत्मा के साजन की स्मृति स्वतः रहेगी और पिता के संबंध से याद रखना है कि मैं उस पिता का सपूत बच्चा हूँ। पुरुषार्थ कर दिल पर चढ़ रुद्रमाला के नज़दीक आना है और बाप के तख्त नशीन बनना है। इस नशे में रहना है। कल्प कल्प बाप हमें सुख का वर्षा देते हैं और शिक्षक के संबंध से उसके द्वारा दिया हुआ आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में धारण करना है। उस ज्ञान को धारण कर बाप समान फिलैंथ्रोपिस्ट बनकर बाप का मददगार बनना है और सतगुरु हमें आकर के दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं और वो हमारा जीवन हीरे जैसा बना देते हैं। तो इस तरह बाबा से होने वाली प्राप्तियों को सारा दिन स्मृति में रखेंगे तो रूहानी यात्रा कंटिन्यू रहेगी, निरंतर बाप की याद रहेगी। और बाप को निरंतर याद करने के लिए नष्टो मोहा भी बनना होगा। बाबा ने कहा इस पुरानी देह से ममत्व को मिटाकर अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। अर्थात जब देह अभिमान को छोड़ देंगे, देही अभिमानी अवस्था होगी तो कर्मातीत अवस्था को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे और जितनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते जाएंगे हम संपूर्णता के नज़दीक आ जाएंगे। इसके लिए हमें अभ्यास करना है देही अभिमानी का कि मैं कर्म इंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कार इन तीनों शक्तियों को एक मेरा बाबा की याद की स्मृति से इन आकर्षण से मुक्त रखती हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर बाप के नज़दीक अर्थात संपूर्णता के नज़दीक आती जा रही हूँ, कर्मातीत बनती जा रही हूँ। ये स्मृति बार बार रखनी है और इसके लिए चक्र को भी बुद्धि में रखना है कि हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे तो वहाँ कोई पाप नहीं था और वहाँ से जैसे ही हम धीरे धीरे नीचे आते हैं तो कलाएं कम होती हैं। द्वापर और में जब आते हैं तो अव्यभिचारी पूजा होती है। जैसे ही कलयुग में आते हैं तो व्याभ्याचारी पूजा करते हैं। पूजा करते हुए भी हम जब दुखी होते हैं तो संगम पर बाबा हमें आकर के 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं। अर्थात हम बाप के सपूत बच्चे बनते हैं, बाप की दिल पर चढ़ते हैं और तख्त नशीन बन जाते हैं। और इसी तरह मुरलीधर बनना है। सपूत बच्चे की विशेषता है ज्ञान के हर पॉइंट को जीवन में धारण करना ही मुरलीधर बनना है। मुरलीधर बनने के लिए आज बाबा ने कहा किसी भी बात की किसी से भी फैमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए और हर कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए और ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है। ड्रामा में मजबूत रहना है अर्थात हलचल में नहीं आना है। किसी बात का फिक्र नहीं करना है। बाबा ने स्मृति दिलाई अम्मा मरे तब भी हलवा खाओ, बीवी मरे तब भी हलवा खाओ, अर्थात सदा ही हर्षित रहना है।
ये मुरली के पॉइंट्स, जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं, इसको धारणा में लाना है। फिलैंथ्रोपिस्ट बनने के लिए बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर बाप का मददगार बनना है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान करने के लिए बुद्धि रिफाइन चाहिए, स्थिति निर्माण चाहिए, दिल में रहम चाहिए। और जब हम ये ज्ञान समझाएं तब हमारे अंदर जब ये स्थिति होगी तो सफलता होगी। अपने मित्र संबंधियों को भी ज्ञान समझाना है, बाप का परिचय देना है और ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताना है। प्रदर्शनी और मेले में जाकर के ज्ञान की गहराई सबको समझानी है। ओम शांति।